नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। न्यूज नेशन देख रहे हैं आप, आपके साथ में हूं अमृता। बीते 24 घंटों में रूस ने यूक्रेन की धरती को शमशान और मलबे में तब्दील करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। मॉस्को ने एक साथ एक ही रात में यूक्रेन के रिहायशी इलाकों और बुनियादी ढांचे पर अपनी सबसे खतरनाक इस्कंदर एम बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। 6 सुपरसोनिक KH-101 क्रूज मिसाइल दागी, एक दो नहीं बल्कि पूरे 290 आत्मघाती ड्रोन दागे गए हैं। इसके बाद यूक्रेन ड्रोन हमले कर रूस में भी तबाही बरसा रहा है। मई की रात यूक्रेन पर रूस का सबसे बड़ा हमला। रूसी मिसाइल इस्कंदर एम ने यूक्रेन में मचाया होगा। यूक्रेन के आत्मघाती ड्रोन ने मचाई रूस में तबाही। मई की रात यूक्रेन के इतिहास की सबसे खौफनाक रात थी, जब रूसी सेना ने यूक्रेन के हवाई क्षेत्र को पूरी तरह से चोक करने के लिए 3 टायर भीषण हमला किया। सबसे पहले रूस ने अपनी सबसे अचूक और विनाशकारी बैलिस्टिक मिसाइल इस्कंदर एम को दागा। इस्कंदर एम अपनी हाई स्पीड एयर डिफेंस को चकमा देने की क्षमता के लिए मशहूर है। इससे यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इसे रोकना नामुमकिन हो गया। रूसी सेना ने आसमान से 6 KH-101 क्रूज मिसाइलें दागी। ये मिसाइलें जमीन से बेहद कम ऊंचाई पर उड़ते हुए टारगेट को हिट करती। लेकिन रूस यही नहीं रुका। यूक्रेन के एयर डिफेंस मिसाइल्स को थका देने और उनके स्टॉक को खाली करने के लिए रूस ने एक साथ 290 कामिकेज ड्रोन आसमान में छोड़ दिए। इन ड्रोन्स ने यूक्रेन के आसमान को पूरी तरह से पाट दिया। यूक्रेन की आर्मी का दावा है कि उन्होंने ज्यादा ड्रोन्स को मार गिराया, लेकिन इस स्वाम अटैक की वजह से कुछ मिसाइल्स और ड्रोन्स अपने लक्ष्य तक पहुंचने में कामयाब रहे। इस हमले का मुख्य केंद्र ज़पोरिजिया क्षेत्र रहा है। यहाँ रूसी मिसाइल्स ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया और इसमें एक मासूम नागरिक की मौत हो गई। इसके बाद यूक्रेन की बारी थी। आसमान से मंडराता मौत का साया और पलक झपकते ही रूसी सेना का गौरव खाक में मिल गया। ये वो सनसनीखेज वीडियो है जिसे यूक्रेनी आर्मी ने जारी किया। थर्मल कैमराज की इस धुंधली फुटेज में जो दिख रहा है, उसने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तैयारियों को गहरा जख्म दिया है। स्क्रीन पर दिख रही तारीख 30 मई 2026 की है। यूक्रेनी सिस्टम ऑफ अनमैन्ड सिस्टम्स यानी ड्रोन विंग ने पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया है। एयरफील्ड के हैंगर और उसकी बनावट को ड्रोन का कैमरा दूर से ही स्कैन कर रहा है। यूक्रेनी खुफिया एजेंसी को पक्की खबर थी कि रूस ने अपने रणनीतिक विमानों को इसी एयरफील्ड पर फात कर रखा है।
यूक्रेनी दावों के मुताबिक इस हमले के लिए FP1 या FP2 वन वे अटैक ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया था। वीडियो में साफ दिख रहा है कि हमले से ठीक पहले विमान पूरी तरह से सुरक्षित और ऑपरेशनल था, लेकिन जैसे ही यूक्रेनी आत्मघाती ड्रोन इसके ठीक ऊपर पहुंचता है, एक जोरदार धमाका होता है और विमान के परखच्चे उड़ जाते हैं। यूक्रेनी ड्रोन पायलट यहीं नहीं रुके, पहले विमान को मलबे में तब्दील किया, उसके बाद दूसरे आत्मघाती ड्रोन ने एयरफील्ड पर खड़े दूसरे Tu-142MR विमान को निशाना बनाया। एक के बाद एक हुए इन दो हमलों ने रूसी एयरफोर्स और नौसेना के एयर डिफेंस सिस्टम की पोल खोल दी। करोड़ों डॉलर की कीमत वाले ये दो विमान बिना एक भी उड़ान भरे जमीन पर ही कबाड़ में तब्दील कर दिए गए। तागानरोग एयरफील्ड पर विमानों को तबाह करने के बाद यूक्रेनी ड्रोन्स ने रूस के एक और बड़े काल का शिकार किया। कैमरा ने रूसी सेना के खतरनाक इस्कंदर ऑपरेशनल टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम को ढूंढ निकाला और ये वही सिस्टम है जिससे रूस यूक्रेन के शहरों पर बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें दागता रहा है। रूस ने इस इस्कंदर सिस्टम को छिपाने की पूरी कोशिश की, लेकिन यूक्रेन के जासूसी और आत्मघाती ड्रोन से ये छिप नहीं पाया। ड्रोन सीधे इस्कंदर लॉन्चर से टकराता है और मिसाइल से लैस ये सिस्टम एक बड़े आग के गोले में तब्दील हो जाता है। यानी हालात अभी भी गंभीर बने हुए हैं। यूरोप और रूस के बीच जंग के 4 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, पर हर दिन युद्ध की एक नई और खतरनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं। बड़ा सवाल ये है कि क्या भविष्य में युद्ध का ये खतरनाक स्वरूप दिखेगा? क्या और भी भयंकर और विनाशकारी जंग छिड़ेगी? टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।